सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंज़िल को पाने के लिए। आप सभी को आदाब, मेरा नाम है अली और मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ाया था और आज मैं आप लोगों को लाइफ प्रोसेस का जो एक पार्ट है न्यूट्रिशंस यानी कि पोषण, उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे पहले हम जानेंगे कि एक कोशिकीय जीव क्या है, बहुकोशिकीय जीव क्या है और पोषण क्या है और पोषण की विधियाँ क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज जानते हैं किसके बारे में, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों के बारे में कि ये होता क्या है, ठीक है, और ये अपनी ज़िंदगी की जो चीज़ें होती है उसको कैसे चलाते हैं। तो पहला है एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीव। तो पढ़ते हैं क्या दिया गया है एक कोशिकीय जीव के बारे में कि वैसे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम आदि। मतलब ये कि ये जो जीव होते हैं इनका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है और शारीरिक जो क्रियाएं होती है, जितने सारी क्रियाएं होती है, सारी की सारी क्रियाएं उन्हीं एक ही कोशिका में संपन्न होता है, ठीक है। और बहुकोशिकीय जीव क्या होता है कि वैसे जीव जिनका शरीर असंख्य यानी कि अनगिनत कोशिकाओं से बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य, पक्षी, हाथी, आम का वृक्ष आदि। ये जो होते हैं क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र बने हुए होते हैं, विकसित होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीव जो होता है, अब उसके बारे में कुछ और डिटेल से जानते हैं कि एक कोशिकीय जो जीव होता है ना, उनके शरीर की पूरी सतह सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहता है, मतलब उससे कनेक्टेड है, पर्यावरण से सीधे कनेक्टेड है। इसलिए उन्हें भोजन ग्रहण करने, गैसों का आदान प्रदान करने या अवशिष्ट या वज्र पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की जरूरत नहीं होती है। मतलब ये वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली पर्यावरण से कनेक्टेड रहते हैं, उनको सांस लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मिल जाएगा। जैसे अगर देखें बहुकोशिकीय जीवों में सांस लेने के लिए एक जो क्या होता है, श्वसन तंत्र विकसित होता है, लेकिन एक कोशिकीय जीव में वो श्वसन तंत्र विकसित नहीं होता है, क्योंकि वो एक ही कोशिका के बने होते हैं और सारे के सारी क्रियाएं उन्हीं एक कोशिका में संपन्न होता है, ठीक है। आगे देखते हैं बहुकोशिकीय जीव के बारे में कि जबकि बहुकोशिकीय जीवों की सभी कोशिकाएं पर्यावरण से सीधे संपर्क में नहीं रहती है, इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के संपादन के लिए विभिन्न अंग तंत्र विकसित होते हैं। बहुत सारे अंग तंत्र क्या होते हैं, विकसित होते हैं। पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इससे पिछले क्लास में कि जो एक जीव होता है उनका शरीर कैसे बना होता है कि सबसे पहले उसमें होता है कोशिका, कोशिका के बाद ऊतक, ऊतक के बाद अंग, अंग के बाद अंग तंत्र और उसके बाद अंग तंत्र के बाद एक फुल बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो वो कौन कौन सी जो क्या है विभिन्न अंग तंत्र है उनके बारे में समझते हैं। तो यहाँ देखें सबसे पहले दिया गया है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम, तीसरा है परिवहन तंत्र यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और चौथा दिया है उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीशन सिस्टम, पांचवा दिया है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र यानी इंडोक्राइन सिस्टम, प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्शन सिस्टम, पेशीय तंत्र मस्कुलर सिस्टम और कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम। ये सारे के सारे सिस्टम किसमें होते हैं, सारे के सारे तंत्र जो होता है बहुकोशिकीय जीवों में होता है। क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों के जो शरीर के जो जितने सारे अंग हैं या फिर जितने सारे कोशिकाएं हैं वो डायरेक्टली है ना पर्यावरण से कनेक्टेड नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें उनमें क्या होता है, ये सारे के सारे है ना तंत्र विकसित रहते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है मेन वो है पोषण के बारे में। तो आज पढ़ते हैं पोषण के बारे में, पोषण क्या होता है उसको समझते हैं। इंग्लिश में उसको न्यूट्रिशंस कहते हैं। क्या कहते, वही विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। अब क्या है, कौन सी विधि है जिससे जीव पोषक तत्व का मतलब है जो हम खाते हैं खाने में भोजन में, तो उनमें से हम लोग को बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। जैसे
कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वगैरह ये चीज़ें होती है और इसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे मान के चलते हैं, जब आप कभी काम करते हैं, तो काम करते-करते कभी थक जाते हैं, तो क्या होता है कि आपको ना मतलब आपके जिस्म में ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, काम करने का मन नहीं कर रहा, चलने का मन नहीं कर रहा, भूख लग रही होगी। तब अगर फिर किसी चीज़ को हम खाते हैं, तो फिर हमारे शरीर में वापस से एनर्जी आता है, फिर जाके हम लोग क्या करते हैं, काम-धाम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही चीज़ें जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों को जो ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद मतलब लेने के बाद उसका उपयोग करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है? जैव प्रक्रियाओं को, है ना, जो होता है जैव क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की 2 प्रमुख आवश्यकताएँ होती है। क्या-क्या होती है? पहला है जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए लगातार ऊर्जा की आपूर्ति। लगातार ऊर्जा मीन्स ताकत की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है ना? जो कि हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है, ठीक है? दूसरा है शरीर की वृद्धि तथा टूटे-फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण, है ना? हम लोग जो चलते-फिरते हैं तो कोशिकाएँ क्या होता है, नष्ट होती है, टूट-फूट होती है और नए, है ना, बॉडी को बनने के लिए, वृद्धि होने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, है ना, क्या होता है कि ऊतक बनते हैं, है ना? जैसे कोशिकाएँ होती है, तो उसके लिए भी क्या होता है, ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, उसमें क्या बनती है, जीव द्रव्य का निर्माण होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे होती है, हमें पोषण से प्राप्त होता है, ठीक है? आगे बढ़ें। जीवों में जो पोषण होता है ना? क्या होता है, जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों से होता है ना? कितनी विधियों से? 2 विधियों से होता है। कौन-कौन सी विधि? एक हो जाए आपका स्वपोषण और दूसरा हो जाएगा परपोषण। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हो जाएगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है? अब देखते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले स्वपोषण, वह पोषण विधि जिनमें सजीव अपना भोजन स्वयं यानी कि खुद बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। और जिन जीवों में स्वपोषण पाया जाता है, वो जीव स्वपोषी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जैसे कि सभी हरे पौधे, नील हरे शैवाल आदि वो क्या हैं? स्वपोषी हैं। जिसमें जिस जीव में भी, जिन जीवों में भी वो है ना स्वपोषण की विधि पाई जाती है, वो क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है, ठीक है? मतलब स्वपोषी का मतलब वो खुद ब खुद क्या करेगा? अपना भोजन संश्लेषित करेगा या बनाएगा। जैसे पेड़-पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन खुद बनाते हैं, दूसरे किसी भी जंतु पर वो भोजन के लिए निर्भर नहीं होते हैं, है ना? ऑटोमेटिकली ही उसके शरीर के अंदर भोजन संश्लेषित हो जाता है। वो क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है, ठीक है? अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है परपोषण। क्या होता है कि परपोषण जो होता है, पोषण की वही प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकती, है ना? मतलब क्या करता है? स्वयं मतलब खुद संश्लेषित नहीं कर सकती है, ना किसी है ना रूप में अन्य स्रोतों या जीवों से प्राप्त करते हैं, परपोषण कहलाते हैं। मतलब परपोषण वह विधि है जिसमें जो जीव होता है अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है, किसी न किसी रूप में दूसरे अन्य जीवों पर या अन्य स्रोतों पर, है ना, पोषण के लिए निर्भर होता है, उसको परपोषण कहते हैं, ठीक है? और जिन जीवों में परपोषण पाए जाते हैं, वे परपोषी कहलाते हैं। जैसे सभी जंतु तथा आहरित पौधे या पादप। आहरित जो पौधा हरा नहीं हो, है ना? हरा नहीं होगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो खाना भी नहीं बनेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हो जाती है। ये जिन इधर से होगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा, बात समझ में आई होगी और क्लास अगर अच्छा लगा हो तो अपने सखी सहेलियों, भाई-बहन, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और आप अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप खुश रहें, आबाद रहें और आपका दिन